बड़ी खबर उस वक्त आ रही जहां पर पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हिंसक हो तो एक्शन जरूरी है। प्रदर्शन में पुलिस एक्शन पर विचार करना होगा। प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिल्ली सरकार को निर्देश भी बाकायदा यहां पर दिया गया है। ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की ओर से यहां पर सीधे तौर पर की गई है, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट भी पहुंचा हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर बोला कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हिंसक हो तो एक्शन जरूरी है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई। प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, और क्या क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से, क्योंकि ये तो बेहद बड़ी टिप्पणी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो फिर एक्शन जरूरी है। देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कई महत्वपूर्ण मसलों पर बाकायदा जवाब दिया है, और जिस तरह से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर मांगा है संशोधित प्रार्थना पत्र, और इसके साथ ही घायल छात्रों के इलाज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में जो RF की तैनाती में सभी ड्यूटी लॉग, हथियार और गोला बारूद के रिकॉर्ड और विशेष तौर पर पैलेट गन से संबंधित रजिस्टर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। और जंतर मंदिर इसके साथ साथ अन्य स्थानों पर जिस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों को कथित तौर पर जो मेटालिक पैलेट के इस्तेमाल से जुड़े हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी, तो इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा वोवर ने कहा कि दिल्ली पुलिस का ऐसा जो एक स्टैंडर्ड यानी सख्त निर्देश यहां पर सीधे तौर पर कोर्ट की ओर से दिए गए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए शंकर। अब देखिए, केस वापसी को लेकर अभिजीत दीपके का बयान भी सामने आया, जहां दीपके कह रहे हैं कि केस वापसी का सरकार ने आश्वासन दिया था, आश्वासन के बावजूद छात्रों को धमकी मिल रही है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ? हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना